हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस में आज हम जिस पैथोजन पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रोटोजोआ। अभी तक हमने वायरल और बैक्टीरिया पर डिस्कशन कर लिया था। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैथोजन प्रोटोजोआ, और उसके जो एग्ज़ाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण एक कॉमन डिजीज़ होता है बच्चों मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज़ जो होते हैं वो हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम के स्पीसीज़ हैं। इनमें आपको ध्यान रखना होता है कि इन तीनों स्पीसीज़ में कौन सा स्पीसीज़ जो मोर इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन बॉडी पे, और वो क्या होता है, फैटल होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में सबसे जो मेलाइग्नेंट होता है मलेरिया, वो होता है किसके कारण, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। अब हम इसे देखेंगे कि malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal। अब इस पूरे जो टॉपिक में हमारा मेन जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, और उसमें हमें डिस्कशन करना होगा कि किस तरह से प्लाज्मोडियम का जो ये डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उसमें से इनकी लाइफ साइकिल किस तरह से ह्यूमन और उसका जो वेक्टर है मस्क्यूटो, फीमेल मस्क्यूटो, उसमें किस तरह से ये अपने आप को सरवाइव करता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया था कि किस तरह से डिफरेंट पीएच और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम को टॉलरेट कर पाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। बिफोर रीडिंग दिस कंटेंट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे। आफ्टर डिस्कशन ये कंटेंट काफ़ी आसान हो जाएगा और ओवरऑल कंक्लूज़न ये सारे उसके लाइफ साइकिल से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि प्लीज़ आप एक बार एनसीईआरटी का इस फिगर को खुद से ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर ये लेक्चर देखें और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप देख सकते हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है मस्क्यूटो के अंदर लाइफ, जो मस्क्यूटो होस्ट की तरह काम करता है, और दूसरा ह्यूमन के अंदर जो ये प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लेटस कंसीडर कि मान लीजिए कोई मस्क्यूटो है, फीमेल मस्क्यूटो, वो ऐसे पर्सन को बाइट करती है जो कि क्या है, मलेरिया से क्या है, इन्फेक्टेड है। तो वो उसके प्लाज्मोडियम के इन्फेक्टेड स्टेज को क्या करती है, कैरी करती है, और एक ऐसे जो क्या होता है डिसइंफेक्टेड पर्सन के अंदर क्या करती है, डालती है। मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में उसने बाइट किया, यहाँ पे कंसीडर किया गया हैंड को। प्लीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए व्हेन द मस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स, बिल्कुल याद रखेंगे, एम्स और नीट और पहले स्टेट पीएमटी में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। स्पोरोजोइट्स बोला जाता है प्लाज्मोडियम के इस इन्फेक्शियस स्टेज को, जो कि फीमेल मस्क्यूटो बाइट के दौरान किसके अंदर इंसर्ट करती है, ह्यूमंस के अंदर। और इसके बाद वो जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स है वो पैरासाइट की तरह एक्ट हो रहा है, और वो फिर ब्लड के रास्ते कहाँ पहुँचेगा, आप लीवर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लीवर के अंदर इंटर करने के बाद देखिए पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू द ब्लड मीडियम में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये इंटर करके फिर लीवर तक पहुंचता है। फिर इस लीवर के अंदर वो उनके सेल को ये सेक्सुअली क्या करता है, इंटर करके उनके लीवर सेल्स को क्या करता है, सेक्सुअली डिवाइड करता है, और अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन्स स्पोरोजाइट्स इंक्रीज देयर नंबर, आफ्टर दैट दे बर्स्ट लीवर सेल्स एंड कम आउट, और उसके बाद वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं।
फिर ध्यान रखेंगे उसी ब्लड में मौजूद है। आपको आपका 11th का सर्कुलेटरी सिस्टम का नॉलेज काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए बच्चों कि फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये ब्लड में जो अवेलेबल या मौजूद डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, उसके बाद लीवर से निकलने के बाद वो आरबीसी पे अटैक करता है। और आरबीसी भी सेल है बच्चों, लाइफ साइकिल आप जानते हैं आरबीसी का 120 डेज़ है। तो आरबीसी के अंदर इंटर करके वो क्या करता है, बहुत सारे आरबीसी सेल्स हैं, उनमें से कुछ आरबीसी में इंटर करके वो क्या करता है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कुछ आरबीसी में वो इंटर करके एसेक्सुअली डिवाइड करता है, फिर वो ब्रस्ट होता है और उसी ब्लड फ्लूइड में मौजूद दूसरे आरबीसी में दोबारा इंटर करता है। यहाँ पे दो प्रोसेस है, आप बिल्कुल ध्यान पर रखेंगे। देखिए, पहले वो आरबीसी में एसेक्सुअली डिवीजन करता है, फिर दूसरे नॉर्मल आरबीसी में इंटर करके सेक्सुअल डिवीजन करता है। अब इस स्टेज को मैं पढ़ूंगा और कहाँ ध्यान रखना है आपको बताऊंगा। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन red blood cells burst the red blood cell and causing cyclic of fever and other symptoms released parasite infect new आरबीसीज जो मैंने बोला। और इसी एसेक्सुअली डिवीजन के दौरान जब आरबीसी को ये पैरासाइट इम्पैक्ट डालता है तो उसी समय एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज होता है जिसे हीमोजोएंस बोलते हैं, जो आगे हम कंटेंट में पढ़ेंगे। उसी के कारण क्या होता है, फीवर आता है, जो भी सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के। आप देख सकते हैं फिर नॉर्मल आरबीसी में, उसी ब्लड में मौजूद आरबीसी में ये इंटर कर जाता है, सेक्सुअली डिवीजन होता है। पूछा जाता है बच्चों कहाँ सेक्सुअल डिवीजन होता है, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट्स उसका होता है आरबीसी के अंदर, और वो मेल और फीमेल जो गैमेट बनेंगे उसे गैमेटोसाइट्स बोलेंगे और डेवलप इन आरबीसी। मल्टीपल टाइम्स इन स्टेज में से कहीं से भी आपको नंबर पूछे जा सकते हैं। ए सेक्सुअल डिवीजन लीवर, ए सेक्सुअल डिवीजन इन आरबीसी और अगेन सेक्सुअल डिवीजन इन आरबीसी। और सेक्सुअल डिवीजन के बाद जो गैमेट बना, अब इस यहाँ पे आप ये पर्सन क्या था, इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसने क्या किया, इस पर्सन को इफ़ेक्ट कर दिया जो नॉर्मल पर्सन था। अब इस पर्सन से कोई फीमेल मस्क्यूटो क्या करती है, इस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करती है, बाइट करती है। तो वो क्या रिसीव करेगी, गैमेटोसाइट्स। अब वो गैमेटोसाइट्स, अब आपको बिल्कुल समझने में आसानी होगी। जैसे ही गैमेटोसाइट्स को क्या किया, फीमेल मस्क्यूटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मिल्स, ब्लड के साथ क्या करती है, उसे रिसीव करती है और वो वहाँ से माइग्रेट करके पहुँच जाता है उसके गट में, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्क्यूटो गट। और वहाँ से फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होता है वहाँ से फिर माइग्रेट करके वो पहुँच जाता है मस्क्यूटो के सेलेवरी ग्लैंड में। और मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट, यहाँ पर स्पोरोजोइट्स बन जाता है और फाइनली एस्केप फ्रॉम गट्स एंड माइग्रेट टू द मस्क्यूटो सेलेवरी ग्लैंड। और आप देख सकते हैं ये स्पोरोजोइट्स को दिखाने प्रेजेंट किया गया है। कई बार आपको जो फिगर वाले क्वेश्चन नीट में आते हैं पूछे जा सकते हैं। और ये सेलेवरी ग्लैंड है और आप देख सकते हैं ये फिर जो मस्क्यूटो है वो साइकिल एक क्या हुआ, नॉर्मल पर्सन को काटा, बाइट की और उसके बाद ये साइकिल स्टार्ट हुआ। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका टाइटल दे रखा बच्चों, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये कई बार आपके 12th के एग्ज़ाम और नीट में हमेशा चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। जिन बच्चों ने भी ये साइकिल अभी डिस्कशन के दौरान समझा होगा, आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं इसे बस रीडिंग डालता हूँ ताकि आपको एक बार इसके थ्रू हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। लेट अस टेक ग्लैंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फिगर 8.1 जो डिस्कस किया हमने, प्लाज्मोडियम इंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट्स, जो डिस्कशन किया हमने, ये क्या था, इन्फेक्टियस स्टेज था। थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो, द पैरासाइट initially multiply within the liver cell and then attack to the RBCs resulting in their rupture. The rupture RBC associated with the release of toxic substance, जो मैंने बताया था हीमोजोइन, ये याद रखेंगे, कई बार नीट में पूछा गया है और आपके 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। which is the responsible for the chill and high fever recurring
इन एवरी 3 to 4 days। याद रखेंगे मलेरिया किसके कारण, हीमोजॉइंस के कारण। हर इंटरवल 3 to 4 days पर ये क्या करता है, रिपीट करता है फीवर। ठीक है बच्चों, व्हेन द फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट इंटर इनटू द मस्कीटो बॉडीज अंडरगोट फर्दर डेवलपमेंट, जो मैं हमने डिस्कशन किया। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई within them to form स्पोरोजोइड्स, जो इन्फेक्टेड स्टेट्स था, दैट आर स्टोर्ड इन द सलेवरी ग्लैंड। ये भी पूछा जाता है कहाँ स्टोर रहता है, सलेवरी ग्लैंड ऑफ मस्क्यूटो। व्हेन these mosquito bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite required two hosts, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female anopheles mosquito is the vector and transmitting agent। और फाइनली ये हमारा लाइफ साइकिल क्या हुआ, यहाँ पे इंड हुआ। इस टॉपिक में हम लोग जो कॉजेटिव डिफरेंट पैथोजन हैं उसमें हम यहाँ पे सिर्फ मलेरिया को देखेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक हमारा सिर्फ जो रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रहेगा। और ये इसे आप बिल्कुल बार बार बनाकर रिपीट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम लोग प्रोटोजोआ से रिलेटेड और रिंगवॉर्म और हेलमिंथिस से रिलेटेड डिजीज़ को देखेंगे। थैंक यू सो मच।